जोधपुर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा द्वादशी विषय अर्थशास्त्र, जिसका पहला अध्याय रहने वाला है हमारा परिचय, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस सत्र से पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया है और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में वो लागू किया है। तो हमारे अर्थशास्त्र की दो पुस्तकें होगी। पहला नाम होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी होगी हमारी समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसमें हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक फर्म भी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है, एक आर्थिक इकाई भी हो सकती है। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी कि समष्टि के लिए हम व्यष्टि का बलिदान करते हैं। ऐसी इसमें कोई बात नहीं है, व्यष्टि मिलकर ही समष्टि का निर्माण होता है। अब जो सामान्य परिचय है, इसमें आप देखते हैं, आप सब जानते होंगे कि समाज के अंदर व्यक्ति जो लोग रहते हैं उनको खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पहनने के लिए कपड़े की होती है, रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन और सड़क की भी आवश्यकता होती है। मतलब व्यक्ति की आवश्यकताएं की सूची यदि देखी जाए तो इतनी लंबी है कि वो अपने साधनों से वो उसकी पूर्ति कर नहीं सकता। और वास्तव में हम देखते हैं कि एक कृषक के पास एक भूमि का टुकड़ा होता है, उसके पास कृषि उपकरण होते हैं, उसके पास श्रमिक होते हैं अपने परिवार के सदस्यों का, और उनके पास कुछ मशीनरी भी होती है। दूसरी तरफ देखें, एक बुनकर जो कपड़ा बुनता है उसके पास कपास हो सकता है, ऊन हो सकता है, और उसका बुनने वाला कुछ उपकरण मशीनरी भी हो सकती है। इस प्रकार एक अध्यापक ले लीजिए, अध्यापक अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए उसके पास एक आवश्यक कौशल भी होता है। और कृषक, बुनकर, अध्यापक ये अपने कुछ सेवाओं का त्याग करता है, कुछ सेवाओं को अपना उत्पादन जो करते हैं उसको बेचते हैं और उतनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है। जैसे कृषक है, वो अपने अनाज का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और शेष जो अधिशेष कहा जाता है, जो बचता है, वो एक दूसरे उत्पाद का विनिमय कर लेता है, बेच देता है और वो अपनी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है। बुनकर भी ऐसा करता है कि अपने कुछ वस्त्र अपने परिवार सदस्य स्वयं के लिए रखते हैं और शेष विनिमय उत्पाद का कर देता है और वो भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। टीचर क्या करता है, बच्चों को शिक्षित एक पढ़ाने का काम करते हैं, उसके बदले उसको कुछ मानदेय वेतन प्राप्त होता है और वो अपनी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तीसरा, मजदूर भी हो सकता है कि किसी अन्य दूसरी जगह काम करके व्यक्ति के अंडर में काम कर सकता है या किसी फर्म के अंडर में काम कर सकता है और अपनी मजदूरी कमाता है और अपने परिवार की आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है। मतलब अपनी आवश्यकताओं की हर व्यक्ति यहाँ वो पूरा करने की कोशिश करता है। और वैसे आप देखते हैं कि आवश्यकताएं प्रतिदिन ये बनी रहती है। सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक ये आवश्यकता हमारी 1, 2, 3 इस प्रकार ये हमारी आती जाती रहती है। सुबह हमको उठते ही हमको दंत मंजन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, एक स्थान से दूसरे जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता है, सड़क की है। तो हम वो अपनी आवश्यकताएं वो अनंत रहती है, लेकिन उसकी पूर्ति करना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है। अब इन संसाधन सीमित है, हमारी आवश्यकताएं अनंत है, तो वहां पर व्यक्ति के सामने कुछ समस्या खड़ी हो जाती है और वो समस्या होती है निर्णय लेने की क्षमता, वो समस्या होती है चयन की समस्या।
यदि अपने साधन जो अपने पास है संसाधन, उन संसाधनों का किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम सारी वस्तुएं आवश्यक है उसकी पूर्ति कर लें, ऐसा नहीं होता है। तो उस समय हमको चयन करना पड़ता है कि हम किस पर चयन करें। मान लीजिए आप यहां से बाजार जा रहे हैं और आपके जेब के अंदर 10 रुपये, अब 10 रुपये है। अब आप सोचते हैं कि हम आइसक्रीम का प्रयोग करते हैं तो हम आइसक्रीम ही ले पाएंगे, दूसरे अन्य संसाधन यदि हमारे पास जरूरत है, तो उस समय व्यक्ति क्या करता है, सोचता है, निर्णय लेता है कि हमको आइसक्रीम की आवश्यकता ज्यादा है या हमारे पास अभी जो अन्य घरेलू सब्जी का हो सकता है, हमारे पेन का हो सकता है, हमारे कॉपी का हो सकता है। तो हमारी जो अभी आवश्यकता किस में है, उस समय व्यक्ति निर्णय ले लेता है और जो अपनी जरूरत है उस वस्तु को ही चयन करने की कोशिश करता है। तो ये जो संसाधन है और संसाधन की कमी, ये अर्थशास्त्र का मूल धारणा है, कंसेप्ट है अर्थशास्त्र का कि अपनी असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा निर्णय लेकर उनका चयन करके समस्या का समाधान करता है। वही वास्तव में हमारा क्या है, अर्थशास्त्र है। आप देखते होंगे कि अर्थशास्त्र के अंदर हमेशा आर्थिक क्रियाएं चलती रहती है और हमारे आर्थिक नियम, आर्थिक सिद्धांत इस प्रकार से ये एक सर्किल तरह घूमता है और इस सर्किल को हम एक अर्थशास्त्र नाम देते हैं। अर्थशास्त्र का प्रयोग हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। पशुपालन कस्याय वार्ता शब्द का भी प्रयोग होता है और वार्ता शब्द का जो यहाँ प्रयोग है वो हमारे आर्थिक क्रियाओं के लिए किया है। किसके लिए है, आर्थिक क्रियाओं के लिए। दूसरा हम देखें तो अर्थशास्त्र है वो ग्रीक भाषा है जिसका नाम है ओक्योनॉमिस। ओक्योनॉमिस ये रूपांतरण होकर इंग्लिश में इकोनॉमिक शब्द बना है और इस इकोनॉमिक शब्द जिसको अर्थशास्त्र है, इनका हम जनक की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। और ये एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी into the nature and causes of the wealth of nation। और इसको शॉर्टकट के अंदर वेल्थ ऑफ अ नेशन कहा जाता है और ये 1776 के अंदर प्रकाशित हुई है। उसमें एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान बताया। कैसा विज्ञान बताया है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा है, धन का विज्ञान है। दूसरे और इनके और सहयोगी अर्थशास्त्री हैं और उसमें हमारा दूसरे नंबर की बात करते हैं तो वे है मार्शल। मार्शल ने अर्थशास्त्र को एक आर्थिक कल्याण बताया, यानी अर्थशास्त्र है वो एक ऐसा है, एक आर्थिक कल्याण संबंधित है, लोगों का कल्याण करता है। किस रूप में, आर्थिक क्रियाओं के रूप में। तीसरा है हमारा रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को एक असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन
के बीच संबंधित अध्ययन बताया, यानी असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधनों के द्वारा किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चौथा हमारे अर्थशास्त्री वे हैं जिसका नाम है प्रोफेसर सैमुअलसन। सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को एक विकास के स्तर को मापा है। किसमें मापा है? विकास का स्तर है, यानी अर्थशास्त्र क्या करता है? विकास के स्तर का मापन करता है। और लास्ट हमारा भारतीय अर्थशास्त्री वे हैं जिसका नाम है प्रोफेसर जे.के. मेहता। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र है वो एक आवश्यकता विहीनता का शास्त्र है। यानी प्रोफेसर जे.के. मेहता कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को खत्म कर दे तो वो हमेशा एक आत्मसंतुष्ट, एक मानसिक रूप से एक संतुलित व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि आवश्यकता है वो व्यक्ति को कुछ दोष देने की कोशिश करता है। अपनी आवश्यकता जब पूरी नहीं होता है तो वो एक बेचैनी महसूस करता है। इसलिए प्रोफेसर मेहता कहता है कि यदि आवश्यकताएं को कम कर दे जाए, आवश्यकताओं को इतनी बढ़ाए नहीं और सीमित कर दिया जाए, तो हम एक अच्छे व्यक्तित्व के द्वारा एक अच्छा अपना आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है और एक संतुलित मानव हम अपना जीवन जी सकता है। तो आज हम सामान्य परिचय के साथ साथ कुछ अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं पढ़ी और अगली क्लास में हम एक सेंट्रल प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या, केंद्रीय समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इन सब की पीडीएफ सामग्री हम आपको भेज दी जाएगी और आप कक्षाओं में जुड़े रहें। धन्यवाद।